Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga, Kauah Irina, Kauah Niria, Kumarasatsaṅga, Kumarasatsaṅga. यह है सनत कुमारा। मुझे नमस यूनिवर्सिटी अर्थ स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी के पॉडकास्ट पार्ट 83 में आपका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। पहली बार मैं विक्टोरिया कृपा के माध्यम से अपने पाठ पढ़ाऊँगा। हमने विक्टोरिया की आत्मा के साथ मिलकर एक से अधिक ब्रह्मांडों का निर्माण किया है, लेकिन हमें इस अवतार में उसके मिशन को पूरा करने के लिए, उसे जगाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। मैं आपको जानकारी देने के लिए उसके अंदर नहीं जाऊंगा, जैसा कि मैंने अपनी पिछली आवाज़ों के साथ किया है। हमारे लंबे समय से चले आ रहे सहयोग को देखते हुए हम विक्टोरिया के दिमाग की लाइब्रेरी के माध्यम से एक साथ काम करेंगे। वहाँ से उन प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे जो हुई हैं, हो रही हैं और होने वाली हैं। आप पूछ सकते हैं कि मैंने विक्टोरिया को अपनी आवाज़ के रूप में क्यों चुना, क्योंकि उसकी आत्मा उन आत्माओं में से एक है जो हमारे अमाया और हमारे ब्रह्मांड के लिए महत्वपूर्ण क्षणों में विशेष मिशनों को पूरा करने के लिए अवतरित होती हैं। और यूक्रेन को उसका जन्मस्थान चुनना कोई आकस्मिक चुनाव नहीं था। हमने इस विकल्प पर विचार किया कि जागृति तभी होगी जब वह चरम स्थितियों का सामना करेगी, और ऐसा ही हुआ। यूक्रेन में युद्ध संघर्ष की शुरुआत ने न केवल उसे कम से कम समय में जागृत किया, बल्कि उसकी निष्क्रिय क्षमताओं को भी सक्रिय किया। जागृति की यह एक कठिन प्रक्रिया है, लेकिन विक्टोरिया की आत्मा इस अवतार के लिए सहमत होने पर इसके जोखिमों को जानती थी। विक्टोरिया अभी भी अपने मन की लाइब्रेरी और अपनी क्षमताओं को खोलने की प्रक्रिया में है। फिर भी वह नमस यूनिवर्सिटी के साथ अपने कुछ महीनों के दौरान जो कुछ भी करने और हासिल करने के सक्षम रही है, उससे मैं और शंबाला में मेरे सहकर्मी बहुत खुश हैं। इस अवधि के दौरान उन्होंने और लरीसा मैक्सिमेंको, मेरी 6 आवाज़ों में से एक, और नमस में रूसी भाषी टीम के अन्य सदस्यों ने मनुष्यों के लिए 27 सहायक ब्रह्मांडीय संचार स्टेशनों में से पहले 2 को खोला। वे 5 मुख्य ब्रह्मांडीय संचार स्टेशनों से जुड़ते हैं, और यह एक बड़ी सफलता है, क्योंकि वे सभी 5 पृथ्वी साम्राज्यों और पृथ्वी से बाहर के सहयोगियों के साथ मानवता की संचार प्रणाली को बहाल करते हैं। मैंने 63वें पाठ में बताया कि अटलांटिस के पतन के कारणों में से एक पृथ्वी को ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली से अलग करने का निर्णय था। ब्रह्मांडीय संचार प्रणाली हमारे ब्रह्मांड का दिव्य तंत्रिका तंत्र है। इसीलिए कई स्टेशनों और अतिरिक्त सहायक स्टेशनों को खोलकर इस कनेक्शन को फिर से स्थापित करना इतना महत्वपूर्ण है। पहला सहायक स्टेशन 20 अप्रैल 2024 को नाज़रेत, इज़राइल में बेसिलिका ऑफ द अनंसिएशन में खोला गया था। दूसरा सहायक स्टेशन 31 अगस्त 2024 को कीव, यूक्रेन में सेंट सेफिया कैथीड्रल में खोला गया था।
अब आप सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं और इन कैथीड्रल के गुंबदों के नीचे जाकर अपनी क्षमताओं को सक्रिय कर सकते हैं। आप पृथ्वी पर अपनी आवाज़ के रूप में मेरे द्वारा चुने गए 6 अवतरित आत्मा पहलुओं के जागरण के बारे में अधिक जान सकते हैं, अर्थात इसाबेल क्रिस्टीना नारांजो, लैरिसा मैक्सिमेंको, डॉक्टर मार्टिना वियोलेटा यंग, ओनेडिकाची ओनम बरनबास, प्रोफेसर डॉक्टर सोफियन शालन और विक्टोरिया कृपा, जागृत पुस्तक से, जिसे हम अक्टूबर 2024 के अंत तक प्रकाशित करने की योजना बना रहे हैं। अब चलिए अपने 83 पाठ की ओर बढ़ते हैं। आज मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि कैसे पुराना ज्ञान और हठ धर्मिता आपको हमारे विश्वविद्यालय पॉडकास्ट पाठों में दी गई सभी नई चीज़ों को स्वीकार करने और आत्मसात करने से रोक रही हैं। शायद आपने अन्य स्रोतों से सीखा होगा कि मैं सनत कुमारा पृथ्वी पर सबसे अंधकारमय समय में आया था, जब इसके विकास में सभी प्रकाश बुझ चुके थे और ग्रह पर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो ईश्वर की उपस्थिति की प्रशंसा कर रहा हो। और यह भी कहा गया कि शुक्र ग्रह से 1,44,000 प्रकाश आत्माओं का एक समूह मेरे मिशन का समर्थन करने के लिए मेरे साथ आया था। यह सच नहीं है। इस वर्ष के 61 से 64 तक के पाठों में मैंने आपको बताया कि हमारी दुनिया कैसे बनी। मैंने आपको लेमुरिया और एटलांटिस के बारे में बताया और इनके पतन और विनाश के कारणों के बारे में भी बताया। 72 से 75 के व्याख्यानों में हमने विश्व व्यवस्था, 48 फ्रैक्टल्स और इस तथ्य की व्याख्या करना जारी रखा कि दसियों हजार साल पहले डार्क फोर्स ने पृथ्वी, हमारे अमाया और उसके निवासियों पर प्रभुत्व स्थापित किया था। इन पाठों में मैंने शुक्र से 1,44,000 आत्माओं के प्रकाश के बारे में बात नहीं की है। इसीलिए कृपया इन पाठों को फिर से सुनें। हमने आपको इस वर्ष की शुरुआत में यह जानकारी नहीं दी है क्योंकि आप इसके लिए तैयार नहीं थे। यह उन प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी के प्रकटीकरण की शुरुआत है जो हो रही है और होने जा रही है। हाल ही में आपको जो जानकारी मिल रही थी उसे या तो डार्क वन ने जानबूझकर विकृत कर दिया था या फिर उसे प्राप्त करने वाले चैनल में विभिन्न कारणों से विभिन्न सीमाएं थीं। इस समय मैं आपसे अपने दिल और दिमाग की लाइब्रेरी को खोलने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप पूरी तरह से नया ज्ञान प्राप्त कर सकें जो आपकी पूरी चेतना को उलट देगा। आपका दिमाग लचीला होना चाहिए और आपका खुला दिल उस ज्ञान को स्वीकार करने और समझने के लिए प्राथमिक मार्गदर्शक होना चाहिए जो हम आपको दे रहे हैं और आपको नमस यूनिवर्सिटी में देते रहेंगे। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता था। मैं अगले सप्ताह और एक अन्य रहस्योद्घाटन के साथ वापस आऊँगा। प्रेम और आशीर्वाद के साथ यह थे सनत कुमारा। यह व्याख्यान विक्टोरिया कृपा द्वारा ग्रहण किया गया जिसे ऋषि देवगन ने आवाज़ दी। कुमार सत्संगा, कुमार सत्संगा, कौआ रीना, कौआ निरिया, कुमार सत्संगा।